भारत में इंसानी हकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक बहुत ही अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है। ये तो एक साजिश के तहत ये बड़ी चालाकी के साथ काम किया जा रहा है। कहते हैं ना कि जज को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लेंगे फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही है। ठीक है। अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। यकीनन ये अमेरिका ने हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है, जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, यूएन के बंदे भी यहाँ पे, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई। नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई है हैज इट बीन फ्रूटफुल। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि UN के जो रिपोर्ट में अब तक पाकिस्तानी और उनके समर्थित लोगों के प्रोपेगेंडे के आधार पे कि कश्मीर के अंदर औरतों और बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उस रिपोर्ट में इंडिया का नाम था। लेकिन अब भारत सरकार के अथक प्रयासों और सबूत देने के साथ साथ डिफरेंट मीडिया के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अभी रिसेंटली G20 के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया और डेलीगेट्स गए थे जम्मू कश्मीर, उन्होंने कश्मीर की सच्चाइयां देखी, जिसके बाद 12 साल बाद भारत का नाम UN की उस रिपोर्ट से हटा दिया गया है, जो कि भारत के लिए अच्छी तो खबर है ही, लेकिन इससे के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि पाकिस्तान का भी नाम अभी भी उस UN रिपोर्ट में है, जो कि पाकिस्तान खुद अपने ही देश के अंदर अपने ही नागरिकों पे, खास तौर से जो POK के निवासी हैं, उनके ऊपर जो जुल्म करता है उसके रूप में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। बहुत ही अहम खबर कश्मीर से रिलेटेड है और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है, जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। तो क्या राय रखते हैं, सबसे पहले सर आपसे जानेंगे। देखें, इसमें तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ घुसपैठिए भेजे JKLF की शक्ल में और उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया, और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहां पे मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहां बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे, उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था। और इस हवाले से पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें, इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी। तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है, जुलूस और मुजाहरे और ये सारा कुछ भी खत्म हो गया। जो स्लीपर सेल थे वो भी 90% स्लीपर सेल तो बर्स्ट हो चुके हैं। तो उसकी रोशनी में फिर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो उन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन के चिल्ड्रन की ऊपर जो असरात होते हैं उससे उसको इंडिया को खारिज कर दिया। जी फाइका, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया बट स्टिल पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। देखिए, आप भी जानते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान
इंडिया के मसलों में उनको मुदाखलत करने की एक चुल मची हुई होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सच सच को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है, सच हमेशा सच ही होता है, सच कभी नहीं छुपता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, उसी फरेब और उसी धोखे की वजह से है, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। और आज के आप भी जानते हैं नए कश्मीर में क्या है, नए कश्मीर में किसका प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए आती है। जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा, तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई। कश्मीर की बर्बादी चाहना जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत पुराना माइंड सेटअप है। तो इस चीज को जो है दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, UN के बंदे। Please like, subscribe, and share with your friends.